चित्तौड़गढ़ की कपासन से बड़ी खबर, जहां ईडी की दबिश में ऑनलाइन गेमिंग ऐप जोगणिया का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर है। चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 10 ठिकानों पर ईडी की टीमों की ताबड़तोड़ छापेमारी। इसमें चीटर बाल मुकुंद ईनानी को माना जा रहा है ऑनलाइन स्कैम का मास्टरमाइंड। कपासन नगर पालिका का पूर्व पार्षद बाल मुकुंद ईनानी लंबे समय से चल रहा था फरार। बाल मुकुंद ईनानी पर फर्जी खातों से करोड़ों रुपए दुबई ट्रांसफर किए जाने का गंभीर आरोप है। किसानों, मजदूरों और युवाओं के नाम पर फर्जी खाते खोलकर भारी लेन देन किए जाने का खुलासा हुआ। ईडी पीएमएलए कानून के तहत बाल मुकुंद ईनानी की अवैध संपत्तियों और लेन देन की जांच में जुटी हुई है। बाल मुकुंद ईनानी की महिला साथी कामाक्षी चौबीसा और अन्य सहयोगियों पर भी ईडी की कड़ी नजर है। जोगणिया ऐप से युवाओं में सट्टे में फंसाकर करोड़ों की ठगी का नेटवर्क अब पूरी तरह से ध्वस्त होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने थोड़ी देर पहले भी आपको जानकारी दी, लेकिन क्योंकि चित्तौड़गढ़ के कपासन से बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब इसकी सामने आ गई है। सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़े हैं। पीके, ईडी की दबिश में ऑनलाइन गेमिंग ऐप जोगणिया का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है और अब क्योंकि परत दर परत इसकी खुल रही है, कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। क्या वहां से पूरी जानकारी और पूरा स्कैम समझाइए, वाकई में हुआ क्या था, किस तरह से लोगों के रुपए उन्होंने ठगे और इस समय अभी क्या देश से बाहर चले गए हैं? दरअसल जयती, ये पूरा मामला कपासन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कपासन क्षेत्र का एक पूर्व पार्षद है बाल मुकुंद ईनानी। बाल मुकुंद ईनानी निश्चित तौर पर जिस तरह से जितना दुबला पतला लगता है उससे भी ज्यादा बड़ा सांप है। जिस तरह से इन्होंने जोगणिया ऐप की शुरुआत की थी, जोगणिया ऐप की शुरुआत करके किसान, मजदूर और युवा जो इनके नाम से बैंकों में खाते खुलवाए, जोगणिया ऐप का जो भी पैसा आता था इन खातों में आता था और कुछ समय तक इन खातों को चलाते थे और पूरे पैसे को ये लोग दुबई ट्रांसफर कर देते थे। स्थानीय पुलिस ने भी इस पर बड़ी कार्रवाई की थी और नए कानून के तहत इन संपत्ति को, करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच भी किया था। लेकिन जिस तरह से लगातार शिकायतें हो रही थी और कपासन थाने में एक मुकदमा भी दर्ज है, ये सहयोगियों सहित जो बाल मुकुंद ईनानी है मुख्य आरोपी, वो अभी भी फरार है। इस तरह से लगातार शिकायतें हो रही थी। स्थानीय पुलिस की शिकायतों के बाद अब ईडी जब एक्टिव हुई है तो स्वाभाविक तौर पर अब पूरा मामला उजागर होगा और जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, 10 से अधिक ठिकाने बताए जा रहे हैं जी। लेकिन इतना यह भी है कि भोपाल सागर में बाल मुकुंद ईनानी का ससुराल है, वहां भी शायद ईडी की टीम पहुंची और इसके अलावा एक इनकी महिला मित्र है कामाक्षी चौधरी, उसके चौबीसा, सॉरी माफ कीजिएगा, कामाक्षी चौबीसा है। उसके अलावा 2-3 साथी और हैं, उनके भी ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। तो ईडी लगातार अब बृहद स्तर पर कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से आज अल सुबह ईडी की टीमें पहुंची हैं और लगातार कार्रवाई कर रही है, तो उससे एक बात तो तय हो गई है कि अब जो ये नेटवर्क था जिसमें जोगणिया ऐप के माध्यम से युवाओं को सट्टे में फंसाकर करोड़ों की ठगी का नेटवर्क था, अब इसको पूरी तरह ध्वस्त करने की जरूरत थी और वो पूरी होगी। स्वाभाविक तौर पर ईनानी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके जितने भी ठिकाने हैं, होटल है, परिजन है, जहां जहां उनके आवास हैं और जो अवैध रूप से कमाई से खरीदा गया पूरा सबूत था, उसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कब ईडी ध्वस्त करने में लगी हुई है। तो आय से अधिक संपत्ति हो गई। जिस प्रकार से अवैध तरीके से जो पैसा कमाया था उससे जो संपत्ति बनाई थी और जो प्लॉट, खाली प्लॉट है, जमीन है, उदयपुर में बड़ी संख्या में जमीन है, राजसमंद में जमीन है, जहां जहां जमीन है, निश्चित तौर पर उन पर वो पेपर मिलेंगे। स्वाभाविक तौर पर देर शाम तक बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि ये सब सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोग भी सोच रहे हैं कि स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से पुलिस लगातार कार्रवाई इसके ऊपर कर रही थी, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई से तय हो गया है कि इंटेंशनली कोई कार्रवाई नहीं थी। स्वाभाविक तौर पर युवाओं की कबर तोड़ी थी, गरीबों को इधर शिकार बनाया था, किसानों को शिकार बनाया था, उसका हिसाब ईडी करेगी। जी। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा पीके, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।